जितने भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स है वो सारे चीख के कर रहे हैं कि जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई। सीबीआई की जांच होगी और सारे लोग कानून के शिकंजे में कसे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी सदन शुरू होने से पहले विपक्ष ने ये संकेत दे दिया था कि आज भी सदन में जेपीएससी को लेकर माहौल गर्म होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी। सर, ये जो जेपीएससी का मुद्दा है, क्या यह पूरा सदन जेपीएससी के मुद्दे पर ही टिका रहेगा या आगे भी कोई और जन मुद्दे पर भी चर्चा होगी? अच्छा, किसी मुद्दे को अगर अंजाम तक नहीं पहुंचाएं और सभी को ऐसे छू करके आगे बढ़ जाएं तो कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाली है। सारे मुद्दे जवाब चाहते हैं, लेकिन जो अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो सामने दिख रहा है और जिसमें गड़बड़ियां सामने आ रही, उसमें भी इतनी सतही और इतने हल्की बातें नेता सदन करके चले जा रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि सरकार की मंशा इस राज्य को चलाने में या राज्य के लोगों को सत्ता से के माध्यम से उनका सेवा करने में। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और युवाओं के जो अधिकार है उसको लूटने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया है, उनके अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया है, उसको लेकर के विरोध तो करना ही है। और इसीलिए हम लोगों ने जेपीएससी को ही टारगेट में रख करके, फ्रंट में रख करके इस सरकार को घेरने का प्रयास किया है। लेकिन एक तरफ जहां आंदोलित छात्र हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का सपोर्ट जो है वो आंदोलित छात्रों को मिल रहा है। जेपीएससी रिजल्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जेपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो चुप है। सरकार तो साफ कह रही है कि ये तो क्रिस्टल क्लियर जो है वो रिजल्ट है। साथ ही इस जेपीएससी पर भी मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि 75% जो है वो झारखंडी है। एक कौन झारखंडी कौन है, आज तक तो इन्होंने उसका तो परिभाषा ही नहीं दिया। स्थानीय नीति इन्होंने नहीं बताई, इन्होंने नियोजन नीति नहीं बताई। कौन झारखंडी है, इस प्रश्न का जवाब आज तक मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। तो फिर झारखंडी कौन है, कैसे बोल रहे 75%? दूसरी बात, अगर यदि आपने देखा होगा कि भाई उसमें जो 49 बच्चों को आपने एग्जाम से बाहर कर दिया, पहले पास किया फिर फेल कर दिया, आपके OMR सीट गायब है। ये सारे विषय इंगित करते हैं कि गड़बड़ियां हैं, तभी ना गायब है। और गड़बड़ियां क्या हो सकती है? क्या गड़बड़ियां के लिए वो बोलेगा कि साधारण सामने आदमी है वो बोलेगा कि हमको गड़बड़ी हो गया? जितने भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स है वो सारे चीख के कर रहे हैं कि जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई। अब सरकार आंख मूंद करके क्लीन चिट दे करके और अपने गिरबान तक जांच की आंच ना पहुंचे, इसलिए इसके डिफेंड करने का जो कार्रवाई कर रही है। मैं यही कह रहा हूं कि रूपा तिर्की जी के हत्या के मामले में भी ये सरकार इसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच करके और इसे तमाम लोगों को कानून के शिकंजे में कसने का काम किया है। तो जेपीएससी वाले मामले में भी सीबीआई की जांच होगी और सारे लोग कानून के शिकंजे में कसे जाएंगे। सरकार तो कोई एक्शन नहीं लेने के मूड में दिख रही है। क्या कर सकते हैं हम लोग? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन सरकार का ढीठपन इतना है कि आप कह कर के कर सकते हैं, आप जबरदस्ती लूट करके बोल करके तो नहीं कर सकते। आज सत्ता का शपथ उन्होंने लिया है, जनता ने उसको मैंडेट दिया है और मैंडेट का दुरुपयोग जितना वो कर सकते हैं, इस संविधान की जितनी खिल्ली उड़ा सकते हैं वो उड़ा रहे हैं। तो उसमें हम लोग इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? हम लोग तो अपनी बातों को जितने मजबूती से रखते हैं, सरकार सदन से लेकर सड़क तक, और जन दबाव बनेगा और बौखलाहट कहीं ना कहीं दिख रही है, कल ना कहीं कुछ होगा। जेपीएससी के मुद्दे पर जहां सरकार की भी किरकिरी हो रही है, अगर मैं बात करूंगी कांग्रेस विधायकों की, तो कई विधायक जो है वो चाह रहे हैं कि सांच को आज क्या जांच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जेएमएम नहीं चाहती है कि जांच हो। तो क्या लग रहा है आपको, इस तरीके का भी कुछ मामला आप देख पा रहे हैं? प्रोफेसर हेमन मरांडी, माननीय लोबिन हेम्ब्रम जैसे विधायक हैं जेएमएम के भी, जो भी ये मानते हैं कि भाई इसमें गड़बड़ियां हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। अब सरकार अपने हठधर्मिता पर है, तो देखे कितना दिन हठधर्मिता पर रहती है। सांच एक दिन सामने आएगा ही आएगा और सच्चाई की जीत होगी ही होगी, और इसमें जो भी गड़बड़ियां हैं वो फंसेगा ही फंसेगा। आज आपके पास सरकार है, कल अपनी सरकार जब आएगी तो ये सारे लोग जेल के पीछे रहेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सांच को आज क्या सरकार जांच कराने से बच रही है। तो वहीं आपको बता दूं कि आज का सदन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।